नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट लेकर। दोस्तों, आज की जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है इन्फोसिस कंपनी की तरफ से। एंड दोस्तों, ये जो इन्फोसिस की हायरिंग आई है ना, इस साल दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गई है, बट दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त हायरिंग है, जिसमें दोस्तों आप इन्फोसिस के 3 पैकेजेस भी बहुत आसानी से ग्रैब अप कर सकते हो। दैट इज दोस्तों 3.5, दैट इज सिस्टम इंजीनियर। 5.5 या फिर दोस्तों 6.25 का एक पैकेज होता है जो होता है दोस्तों DSC। फिर होता है दोस्तों थर्ड पैकेज जो कि दोस्तों होता है 9.5, जिसमें दोस्तों आपका रोल रहता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। हाँ दोस्तों, इन्फोसिस ने स्टार्ट कर दिए हैं InfyTQ के रजिस्ट्रेशन, बट दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन में अच्छे से रजिस्टर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप इन्फोसिस में काफी अच्छे पैकेज पर प्लेस हो सकते हो। एंड दोस्तों अब हम अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों मैंने 2024 के लिए स्पेसिफिकली एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों ये गया इन्फोसिस का ऑफिशियल पेज, जहां दोस्तों आप अपने आप को InfyTQ के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इन्फोसिस एक एग्जाम करवाता है, इन्फोसिस सर्टिफिकेशन, है ना। इसको दोस्तों अगर आप क्लियर करते हो तो दोस्तों आप 3 पैकेजेस के लिए एलिजिबल होते हो। इन्फोसिस सर्टिफिकेशन है क्या? इन्फोसिस सर्टिफिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी एक्रेडिटेशन दैट endorses your industry readiness and enables you to build a career of your choice. The examination process for Infosys certification will test your knowledge of programming and databases. तो दोस्तों यहाँ आपसे प्रोग्रामिंग एज वेल एज डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। On clearing the examination, you will get an option to earn a pre-placement interview opportunity for the niche technical roles at Infosys, or to appear in a technical interview for the system engineer role and become an Infosys certified software programmer. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो दोस्तों BE BTech ME MTech MSc MCA MCM के स्टूडेंट्स एलिजिबल होने वाले हैं। कोई भी ब्रांच दोस्तों यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखी। ग्रेजुएशन दोस्तों आपकी 2024 में कंप्लीट होनी चाहिए। अब इस पूरे का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों पहले आपका एक राउंड होगा क्वालिफायर राउंड, जो कि दोस्तों काइंड ऑफ इजी समझ लो या फिर मीडियम समझ लो, बट इसको लाइटली मत लेना। क्वालिफायर राउंड इज द फर्स्ट राउंड ऑफ इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। इट इज अ मैंडेटरी एग्जामिनेशन विच विल टेस्ट योर नॉलेज ऑन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस। तो दोस्तों यहाँ आपकी 2 से 3 चीजें चेक की जाएगी, दैट इज प्रोग्रामिंग, डेटाबेस एज वेल एज दोस्तों आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपसे यहां पूछे जाएंगे। क्लियरिंग द क्वालिफायर राउंड इंश्योर्स योर एलिजिबिलिटी टू टेक इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। अगर दोस्तों आप इसको क्लियर करते हो, मींस दोस्तों आप एलिजिबल हो जाओगे इन्फोसिस के सर्टिफिकेशन के लिए। दिस इज नॉट वैलिड इफ यू आर बैड फॉर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन द क्वालिफायर राउंड। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द क्वालिफायर राउंड, you will have the option to choose a programming language between a Java and Python. तो दोस्तों जो पहला राउंड होगा उसमें जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे वो दोस्तों या तो जावा में होंगे या पाइथन में। इन दोनों में से दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कोई भी एक लैंग्वेज, उसी के बेसिस पर दोस्तों आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। यू कैन अटेम्प्ट द क्वालिफायर राउंड एग्जामिनेशन फ्रॉम एनीवेयर and from any system provided it has a web camera, as the online examination will be web camera proctored. तो दोस्तों ये आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। कहीं भी दोस्तों आपको वेन्यू पर नहीं जाना है, कहीं भी ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह नहीं जाना है। आप इसको अपने घर पे बैठे बैठे एक रूम में दे सकते हो। सर्टिफिकेशन राउंड, नेक्स्ट राउंड बात करते हैं। दिस राउंड विल असेस यू इन डेप्थ प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों यहां आपसे अच्छी खासी प्रोग्रामिंग एज वेल एज डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल्स थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड हैंड्स ऑन क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहां आपसे ऑब्जेक्टिव भी और हैंड्स ऑन क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ऑन स्कोरिंग 65% और मोर इन द सर्टिफिकेशन राउंड and after going through the necessary checks, you will become eligible to appear in a behavior interview on the same day. अगर दोस्तों आप इस राउंड में 65% से ऊपर लाते हो तो दोस्तों आप सेम डे ही एक बिहेवियर राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इफ यू क्लियर द इंटरव्यू, you will receive an offer for the system engineer and become an Infosys सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। तो दोस्तों यहां अगर आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों आप Infosys के 3.5 या 3.6 LPA पैकेज के लिए एलिजिबल होने वाले हो।
नेक्स्ट आता है दोस्तों एडवांटेज राउंड। ये होता है दोस्तों डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एज वेल एज स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसके पैकेज दोस्तों 6.25 एज वेल एज 9.5 LPA है। दिस इज एन ऑप्शनल राउंड फॉर दोज हु क्लियर द सर्टिफिकेशन राउंड टू गेन एन एडवांटेज एंड विन अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर नीश टेक्निकल रोल्स ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर and digital specialist engineer at Infosys. If you decide to go through this round, you will have to take a test that will assess your programming and other technical skills. You will have the option to take this test in a programming language from multiple options. तो दोस्तों यहाँ आपको Java, Python के अलावा भी other programming languages के option दिए जाएंगे. If you clear the round, you will receive a pre-placement interview opportunity for specialist programmer and digital specialist engineer role and become an Infosys certified software programmer. In case you do not opt or clear the advantage round, your system engineer offer is still valid. तो दोस्तों अगर आप इसको क्लियर भी नहीं करते हो तो दोस्तों आपका जो 3.6 LP वाला पैकेज है उसके लिए दोस्तों आप स्टिल एलिजिबल रहोगे। स्टेप्स टू टेक Infosys सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन दोस्तों इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। अभी दोस्तों रजिस्ट्रेशन का बटन थोड़ा हाइड है, एक दो दिन बाद दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, बट दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। मेक श्योर रजिस्टर जरूर कीजिएगा एंड आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये एक जेन्युइन अपडेट है। उसके अलावा दोस्तों आप सैंपल टेस्ट वाले ऑप्शन पर जा सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड घबराइएगा मत, बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। आप अपने ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड इन सैंपल टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा जब तक दोस्तों आपके पास टाइम है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।